Dear students, welcome to Scientific Academy. Today I am going to teach you laws of refraction. The incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two media, separating two media at the point of incidence all lie on the same plane. All lie on the at the point of incidence. The incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Second law, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. क्या कहता है सेकंड लॉ? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ. दैट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू. इसको वेयर म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपको अगर म्यू लिखने में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, म्यू इस तरह से लिखा जाता है ऐसे, और अगर ये लिखने में दिक्कत है तो यहां पे आप इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन से. इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये कैसा क्वांटिटी है? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि साइन आई यहाँ एंगल है, ये भी एंगल है, रेशियो है, दोनों काट दिएगा, यहाँ 1 आएगा, या इसका एंगल का वैल्यू भी अगर पुट कीजिएगा तो वो डिजिट में आएगा, नंबर में आएगा, तो वो भी इस तरह से वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा. तो इसको कहते हैं बच्चों, इसको सेकंड लॉ जो है ये स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है. और रिफ्रैक्टिव के इंडेक्स क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं. Snell's law is a formula used to describe the relationship between the angle of incidence and the angle of refraction. क्या है Snell's law? Snell's law is a formula, ये formula है, used to describe the relationship between the angle of incidence and the angle of refraction. The refractive index mu or n determines how much the path of light is bent. Refraction क्या है? path of light जो है वो bend हो जाता है, bend होता है ना, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों बताता है कि कितना पाथ ऑफ लाइट जो है वो मुड़ा, कितना बेंड हुआ और रिफ्रैक्टेड व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट पास करती है तो हाउ मच दैट रे ऑफ लाइट बेंड, ये शो करता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमिन्स हाउ मच द पाथ ऑफ लाइट इज बेंड or refracted when passing from one medium to another medium. Okay? Optically rarer medium. दो तरह का मीडियम आप लोग जानते हैं, एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है. तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम लो ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी. स्पीड ऑफ लाइट उसका क्या होगा? ज्यादा होगा. जहां पे यानी रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम जाएगी, क्योंकि मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी उसका ज्यादा है. तो अब इसमें एयर है, वैक्यूम है, तो उसका जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम को कहलाएगा, एयर हो या वैक्यूम हो. तो जब उससे लाइट पास करेगी तो उसमें जो है वो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ जाएगी. उसी तरह से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है
जब इससे रे ऑफ लाइट पास करेगी ऑप्टिकली रेयर डेंसर मीडियम से, तो इसका मतलब हुआ हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। हाई ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा, सच एज ग्लास, वाटर, डायमंड एटसेट्रा, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो कम जाएगी, घट जाएगी। तो अब चलिए बच्चों, ये आपने जाना कि ये स्नेल्स लॉ है और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब ये म्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो म्यू डिपेंड्स ऑन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। कैसे पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का लाइट रे, ये लाइट का वेवलेंथ क्या है और मीडियम किस टाइप का है, इधर डेंसर है और रेयरर है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप आइए ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी के हाउ मच डेंस इज द मीडियम। तो हायर वैल्यू ऑफ म्यू, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा अगर होगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। और डेंसर मीडियम जहां पे है तो वहां पे आप अभी आपने बताया, हमने बताया आप लोगों को कि स्पीड ऑफ लाइट वहां पे लो हो जाएगी। उसी तरह से लोअर वैल्यू ऑफ म्यू, जहां पे म्यू की वैल्यू कम होगी, जैसे एयर है, वैक्यूम है, तो उसकी लोअर वैल्यू ऑफ म्यू, तो यहाँ पे मीडियम हो जाएगा, रेयरर मीडियम होगा। और जब रेयरर मीडियम से लाइट पास करेगी तो वो स्पीड ऑफ लाइट उसकी बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम v। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं v इज इक्वल टू c/v से। अभी चलिए इससे पहले यहाँ ये फिगर देखिए, इससे आप लोग फैमिलियर हैं, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट क्लास में इसको हमने आप लोगों को समझाया था। ये सेपरेटिंग एक लाइन जो है, ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, यहाँ पे ये मीडियम 1 है, दूसरा मीडियम 2 है, ठीक है। इस मीडियम का, ऊपर वाले मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमने माना और नीचे वाले मीडियम 2 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना। यहाँ पे वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट की v1 और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी दूसरे मीडियम के लिए v2। यहाँ पे μ2 बता रहा है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसका मतलब हुआ कि μ2 μ1 से ज्यादा डेंसर है, यानी μ2 ज्यादा डेंसर मीडियम है बनिस्बत μ1 के। अब बच्चों ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है इंटरफेस पे, इस पॉइंट पे, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल से जब ये मीडियम 1 क्या है, रेयरर है और मीडियम 2 डेंसर है, तो जब ये लाइट इंसिडेंट करेगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहां से ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल ये लाइट बेंड कर जाएगी, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं, ये इसका एक्चुअल जो है, ये जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है इस तरह से जा रही है, लेकिन ये चूंकि ये मीडियम डेंस है इसलिए ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई ये लाइट, ये रे, ठीक है। तो यहां पे बच्चों μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो आपको ये पता चला कि जहां पे मीडियम डेंसर है वहां पे वेलोसिटी, लाइट की स्पीड जो है वो घट जाएगी, और जहां पे मीडियम रेयरर है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। तो क्या पता चला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां देखिए म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट 1/v। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये तो आपका रिफ्रैक्टेड रे है ये। तो बच्चों यहाँ पे sin i अपॉन sin r, स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r क्या है, μ2/μ1। यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 μ2 का मतलब ये क्या शो कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 μ2 indicates that
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 को 1 μ2 एंड दिस इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 v1 बाई v2। और ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी होता है, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डेंसर होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये वेलोसिटी का वेवलेंथ, इससे इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी वहां पे ज्यादा होगी, वेवलेंथ अगर कम होगा तो वेलोसिटी वहां पे कम होगी। तो इस तरह से ये फार्मूला आया। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन अ मीडियम v। तो इसको म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। तो अभी आप लोगों ने जाना कि व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और यहाँ पे बच्चों हम ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कुछ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल बना देते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, वाटर का कितना होगा, केरोसिन ऑयल का कितना होगा, फ्लिंट ग्लास का क्या होगा, क्रोन ग्लास का क्या होगा, टर्पेंटाइन ऑयल का क्या होगा, क्वार्ट्ज का क्या होगा, वैक्यूम का क्या होगा, एयर का क्या होगा। तो उसका एक टेबल बना करके हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना देते हैं जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि मीडियम कितना डेंस है। ओके, जो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब मटेरियल मीडिया, मटेरियल मीडिया एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, या यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सॉलिड का रखा है, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद गैस, ठीक है। तो सॉलिड में यहाँ पे देखिए आइस का, आइस मीन्स बर्फ, बर्फ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1.31, फ्यूज क्वार्ट्ज 1.46, गिलास टिपिकल ग्लास जो होता है 1.50, ठीक है। क्रोन ग्लास 1.52, फ्लिंट ग्लास 1.66, डायमंड 2.42। ये यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये यहाँ पे ये डायमंड का मैक्सिमम 2.42। अब आइए लिक्विड, वाटर का 1.33, इथाइल अल्कोहल 1 यानी अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, उसके बाद बेंजीन 1.50। अब आ जाते हैं यहाँ पे गैस में। गैस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1.0005, एयर, एक्चुअल एयर 1.0003, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। उसके बाद वैक्यूम का होता है 1, वैक्यूम में ये हो गया 1। तो वैक्यूम और एयर का दोनों का लगभग 1 हो गया। हाँ बच्चों, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझने के लिए कि वी एयर यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ तो बच्चों, यहाँ फार्मूला अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μg अपॉन μa इज इक्वल्स टू va अपॉन vg। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गया कितना, 1.5। तो a μg इज इक्वल्स टू 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास इज 1.5 टाइम्स डेंसर देन एयर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ग्लास जो है वो 1.5 गुना एयर से ज़्यादा डेंस है। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 मीन, व्हाट डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 मीन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स स्लो हो गया। ठीक है, इसका मतलब और क्या हुआ, दैट इज 0.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। 0.5 इंटू द स्पीड ऑफ लाइट, 0.5 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो गिलास में 1.5 का मतलब समझ में आया कि अगर वो डेंसर मीडियम है तो वहां स्पीड ऑफ लाइट कितना घट गई। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना होता है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे आ गया 3 का हाफ, यानी 3/2 1.5 आधा हो गया। तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है वैक्यूम में या एयर में, लेकिन यहाँ पे हो गया कितना 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये तो ये इसका मतलब आई थिंक आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट। और ये वैल्यू है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इसको आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं इसके वैल्यू को। तो इससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगा कि किस चीज़ का, किस मटेरियल का, किस सब्सटेंस का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।